अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज इंडेक्स ने जो हाई लगाया है 1,64,357 का हाई लगाया, जहाँ पर इंडेक्स 1,466 पॉइंट्स तक नेगेटिव रहा। उसके बाद अगर हम लो की बात करें, 1,60,391 का लो लगाया, जहां पर इंडेक्स 5,432 पॉइंट्स तक नेगेटिव रहा, जो कि तकरीबन बनता है 3.28%। उसके बाद अगर हम क्लोजिंग की बात करें, 1,62,994 की क्लोजिंग आई है, जहां पर इंडेक्स 2,829 पॉइंट्स तक नेगेटिव रहा। और जो इसकी परसेंटेज बनती है वो है जी 1.71%। यहाँ पर अगर आप देखें, इंडेक्स ने तकरीबन आप कह लें कि 3% से एक फ़ीसद आप कह लें कि इंडेक्स ने रिकवरी किया। 3.28% का लो था, ठीक है। उसके बाद हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, 1.71% तक नेगेटिव रह गया। ओपनिंग क्योंकि नेगेटिव थी, गैप डाउन थी, इसलिए हमें जो हाई है वो भी नेगेटिव नज़र आ रहा है। बाकी उसके बाद हम टेक्निकल्स पर देख लेते हैं अभी। यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक सपोर्ट एरिया बनता है जी, जिससे आज सपोर्ट लिया डेली के चार्ट में। इसी को अगर हम लेके जाएंगे आवरली चार्ट में, ये हमारे पास बनेगा तकरीबन एक डबल बॉटम। यहाँ से ये वाला हमारे पास बनेगा एक डबल बॉटम, जहाँ से इंडेक्स ने अभी सपोर्ट लिया। अप साइड पे अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है, वो आप पहले रखें जी 1,67,000 का। फिर उसके बाद 1,65,000 का भी आपने रेजिस्टेंस एरिया रखना है, वो अभी हम देख लेते हैं आवरली चार्ट पे। अच्छा जी, ये है हमारे पास आवरली चार्ट KSE 100 इंडेक्स का। यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया है वो हमारे पास यही है 1,60,000 का। फिर उसके बाद अप साइड पे जो रेजिस्टेंस एरिया या जो गैप एरिया होगा वो हमारे पास 1,64,000 से 1,65,000 का जोन बनेगा। फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, देन हमारे पास 1,68,000 का अप साइड पे रेजिस्टेंस एरिया होगा। फिर उसके बाद इस तरह हम अप साइड पे रेजिस्टेंस जो आती जाएंगी वो हम उनको मार्क करते जाएं। अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो हमारे पास 1,60,000 की है। अब देखें बाइंग करने की स्ट्रेटजी क्या होती है एक किस्म की। अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले देखा कि KSE 100 इंडेक्स जो है वो डाउन आ रहा है। सुबह सुबह हमने देखा KSE 100 इंडेक्स डाउन आ रहा है, सो हम वेट करेंगे। हम देखेंगे कहाँ पर जाके इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है, हमारे पास डाउन साइड पे सपोर्ट एरिया कौन सा है, ठीक है। टेक्निकली जो चीज़ों को देखने का है, आपको मैं थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। आपने यहाँ पर देखना है कि ये आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट को आपने ओपन करना है। उसमें देखना है कि जो सपोर्ट के पास 2-3 कैंडल्स बनी हैं वो कैसा बिहेव कर रही हैं, वो यहाँ पर रुकती हुई नज़र आ रही हैं आपको, उनमें वॉल्यूम कैसा है, ठीक है। उसके बाद RSI देखें डाउन है, डैट मीन्स कि यहाँ से अप जाने के चांसेस हैं। अगर RSI इस स्टेज पे कोई ऐसी वर्स्ट सिचुएशन बन सकती है कि इस स्टेज पे RSI आपका 50 प्लस हो, ठीक है। उसके बाद आप कह लें कि सपोर्ट से कोई फास्ट मूव आ रही हो, इस तरह की सिचुएशन में फिर हमें वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पर थोड़ी सस्टेनेबिलिटी आ रही है, सपोर्ट से आप एक दो कैंडल्स क्लोज कर गई हैं, देन चीज़ें आप कह लें कि थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाती हुई आपको नज़र आ सकती हैं, जैसा कि आज। अब हमने देख लिया कि इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ये हमने इसी चीज़ को स्टॉक्स में इंप्लीमेंट करना है कि सपोर्ट लिया यहाँ से। अभी इस चीज़ को आप स्टॉक्स में देखें, कौन से स्टॉक्स जो हैं वो अपने सपोर्ट एरिया पर हैं और सपोर्ट एरिया पर रुक रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, फिर देन आप वहाँ से अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। अभी हम चलते हैं जी, इसके आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज बता दिए हैं। आवली चार्ट पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज होंगे वो 1,64,000 से 1,65,000 के एरियाज होंगे। डाउन साइड पे सपोर्ट 1,60 की होगी। अभी हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले है हमारे पास फैसल बैंक FABL। जो इसकी लास्ट क्लोजिंग है आज की वो 87.22 की लास्ट क्लोजिंग है। RSI 46 पर है। इसमें आज एक अच्छी इंट्राडे बनी, एक अच्छी ट्रेड आप कह लें कि 1-1.5 रुपये की ट्रेड इसमें बन रही। यहाँ पर अगर आप देखें, बिल्कुल ये इसका एक आप कह लें कि इमीडिएट सपोर्ट थी, जहाँ से पहले भी इसने एक अच्छा रिवर्सल हमें दिया। यहाँ से एक सपोर्ट ली। उसके बाद अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, क्योंकि इंडेक्स ओवरऑल गैप डाउन ओपनिंग थी,
ज़्यादातर स्टॉक्स में भी गैप डाउन ओपनिंग थी। सो यहाँ पर इसने गैप छोड़ा था, जो कि चांसेस थे कि ये एक फास्ट मूव से ये फिल हो सकता है, और जैसा कि वो गैप फिल हुआ और हमने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेड बनाई। सो इसके पास जो डाउन साइड पे सपोर्ट है वो बिल्कुल सेम है, इमीडिएट सपोर्ट 86.17 की, 86 की आप सपोर्ट रख लें, ठीक है। उसके बाद जो इसकी मेजर सपोर्ट है वो 75 के पास है। अप साइड पे यहाँ पर अगर आप देखें, ये 3-4 दिन से इस रेंज से अप नहीं जा पा रहा, ठीक है। सो ये जो रेंज बन रही, इस रेंज से अब क्लोजिंग नहीं आ रही, 89 की ये रेंज बन रही है तकरीबन 89, आप कह लेंगे 89.1 से अब क्लोजिंग आती है। सो देन ये हमें इंशाल्लाह 93-94 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद अप साइड पे जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो 94 की होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, फिर देन हमें ये इंशाल्लाह 100 तक जाता हुआ नज़र आएगा, 98-100 तक जाता हुआ नज़र आएगा। सो यहाँ पर भी अगर आप देखें, ये एक चैनल को फॉलो करता हुआ डाउन आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। सो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट मिला, गैप अप ओपनिंग थी, सो यहाँ पर देखें कितने दिन रुका। सो यहाँ से आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड समझ लें, कुछ अरसे के लिए होल्ड करते, सो इसमें आपको एक आप कह लेंगे अच्छा गेन मिल सकता था। सो खैर बाकी अभी RSI भी इसका मेंटेन है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट भी ली है, सो उम्मीद है कि ये भी हमें इंशाल्लाह अच्छी मूव देता हुआ नज़र आएगा। सपोर्ट रेंज में है, सो इसको अगर कोई कंसीडर करना चाहे कर सकता है। हमारी तरफ से कोई भी बाय सेल कॉल नहीं है। स्टॉप लॉस आप इसका रख सकते हैं जी 83 के पास, ठीक है। अगर आप थोड़ी बड़ी ट्रेड लेना चाह रहे हैं, सो फिर आप स्टॉप लॉस इसका आप कह लें कि 81 के पास भी रख सकते हैं। फिर उसके मुताबिक आपका टारगेट 90-94 तक का हो सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एच कार। इसकी जो लास्ट क्लोजिंग है वो 28.85 की लास्ट क्लोजिंग है। सो यहाँ पर अगर आप चेक करें आज की जो इसकी मूव है, ओवरऑल एक अच्छी मूव थी। RSI इसका 76 पर है। सो ये एक रेजिस्टेंस एरिया से रेजिस्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें इसी एरिया से जैसे ही इंडेक्स को इस चार्ट को ब्रेकआउट मिला, सो उसके बाद देखें कितना डाउन आया, यहाँ से सस्टेन किया। सो हम देख लेते हैं कि पीछे ये कैसा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर अगर आप देखें ये, सो यहाँ से भी इसने एक आप कह लें कि अच्छी सपोर्ट ली और उसके बाद अच्छी मूव दी। सो यहाँ से अगर इसे ब्रेकआउट मिल जाता है, सो देन हमें इसमें एक बड़ी मूव्स नज़र आ सकती हैं, जिसमें आप अपने टारगेट्स 260 है, फिर उसके बाद 280-85, फिर देन 300 तक हमें ये इंशाल्लाह जाता हुआ नज़र आएगा। अगर ये यहाँ इस जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, अभी ये रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया था, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करता है, सो देन इसमें एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है। बाकी यहाँ पर इसने 2 दफ़ा इस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट किया, यहाँ से भी मूव दी है। सो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है, फिर हमारे पास डाउन साइड पे जो होगा एरिया, वो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन होगी। उसके बाद ये गैप भी है, तो ब्रेकआउट अगर 1-2 कैंडल्स और इससे नीचे ही रहती हैं, डेली का चार्ट है ये, सो अगर 1-2 दिन इससे नीचे 230 से नीचे ही मूव करता है, सो फिर आप कह लें कि 198-196 तक ये आ सकता है। बाकी क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के पास है, सो अगर जिनके पास था, सो मेरे ख्याल से तो उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। हेस्कोल, सो हेस्कोल का रिज़ल्ट अच्छा आया है। EPS नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी हो चुकी है। सो उसके बाद काफ़ी डाउन भी आया हुआ है। RSI मेंटेन है 66 पे। सो इसका जो है 21 पे अभी रुका हुआ है। सो ये अगर तो आप कह लें कि 24 पे आके काफ़ी रुकता होता है, यहाँ पर अगर 22 से भी ब्रेकआउट देता है, सो ये अच्छी मूव दे सकता है। यहाँ पर भी ये अगर आप देखें शॉर्ट टर्म में आप कह लेंगे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। सो होपफुली कि ये हमें यहाँ से एक अच्छी मूव दे सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा आया है। अगर थोड़ा रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है, सो इसको स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री ली जा सकती है। उसके बाद अप साइड पे ये आप कह लें कि 24 है पहले, फिर उसके बाद 28 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके हो सकते हैं। सो पहल की जो क्लोजिंग है ये 37.58 की क्लोजिंग है। इसने भी आज सपोर्ट ली है, 36.80 से सपोर्ट ली है। RSI 42.53 पर है, सो अच्छी सपोर्ट ली है। सो सपोर्ट के साथ हमें इसमें थोड़ी सी आज रिकवरी भी देखने को मिली है एट द एंड ऑफ द डे। सो होपफुली कि कल अगर इसमें ग्रीन कैंडल नज़र आती है, सो देन हमें ये इंशाल्लाह 41, फिर उसके बाद 42.4, फिर देन 43.5 तक के टारगेट्स आप इसमें रख सकते हैं। डाउन साइड पे सपोर्ट 36.8 की रखें,
फिर उसके बाद अगर यहाँ से नीचे आता है, फिर नीचे गैप भी है, सो फिर 34 से 33 के जोन में ये आ सकता है। नेक्स्ट है जी हबको। सो हबको के चलते हैं हम। आवरली चार्ट में क्लोजिंग जो इसकी आई है वो 220 की है। डेली के चार्ट में जो इसका RS है वो 53.53 का है। आवरली चार्ट में अगर हम देखें RSI 43 पर है, सो एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर अगर आप देखें एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली, और जो गैप है वो भी तकरीबन फिल है। सो ओवरऑल अप साइड पे जो इसके पास रेजिस्टेंस एरिया है वो 225 तक ही आपको एक इसमें ट्रेड मिल सकती है अच्छी, फिर उसके बाद 228, फिर देन 230 तक के आप इसमें टारगेट रख सकते हैं। डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो 215 से 16 का जोन हो सकता है। फिर अगर आप इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहें वो फिर आप 212 के पास, 211-12 के पास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है जी मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक का ये आवरली चार्ट है, 490 की लास्ट क्लोजिंग है, 46.23 पर इसका RSI है। डाउन साइड पे जो इसकी सपोर्ट है वो 483 की इसकी सपोर्ट होगी नीचे। फिर उसके बाद जो इसकी आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो तकरीबन 473 472 के पास होगी। सो होपफुली कि यहाँ पर अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन भी मार्क करें, सो ये इसके मुताबिक ट्रेंड लाइन के मुताबिक इसके पास जो सपोर्ट है वो तकरीबन 484 से 485 की है। डाउन साइड पे अगर वहाँ पर आपको मिलता है तो 84 485 पे अगर हमें ये अच्छा एक बाइंग रीज़न देता है, कोई अच्छी बाइंग कैंडल बनाता है, कोई अच्छी वॉल्यूम कैंडल बनती है, सो देन इसको पिक किया जा सकता है। अप साइड पे टारगेट 496 497 500 के हो सकते हैं। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या किसी भी स्टॉक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, सो उस पर भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं सो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर अकाउंट ओपनिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए सो देन भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।